हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्ल कल्चर यानी मुक्ता संवर्धन। मुक्ता अपन बोलते हैं मोती को, तो मोती का जो संवर्धन होगा व्यापारिक दृष्टि से जो मुक्ता निर्माण करना है, फिर मोतियों का निर्माण करना क्या कहलाता है, मुक्ता संवर्धन कहलाता है। तो मुक्ता संवर्धन में बात करें तो जो नॉर्मली जो है मोती प्राप्त होते हैं वो समुद्र में जो अलग अलग जातियां हैं अपने जो बाइवाल्व्स की, जो मोलस्का की जो बाइवाल्व वर्ग की अलग अलग जातियों से क्या प्राप्त होता है, मोती प्राप्त होता है। लेकिन अभी क्या करते हैं, व्यापारिक दृष्टि से मोती प्राप्त करने के क्या होता है, इनका अलग से पालन भी किया जाता है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, मुक्ता संवर्धन बोलते हैं। तो मुक्ता अपन जानते हैं मोती एक बहुमूल्य रत्न होता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा व्यापारिक लाभ भी क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अब देखो मोती होता क्या है, मोती जैसे हर सीपी में नहीं पाया जाता है, हर जो बाइवाल्व होगा उसमें मोती नहीं पाया जाता। मोती एक तरह से उनके बचाव का साधन है। जैसे ही क्या होता है, कोई बाहरी कण या फिर कोई टुकड़ा क्या होता है उनके कवच के अंदर, उनके प्रवाह में प्रवेश करता है, तो क्या करते हैं, उस बाह्य कण से बचाने के लिए अपने चारों ओर, उस कण के चारों ओर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण कर देते हैं, जिससे क्या होगा, मोती का निर्माण हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो जो मुक्ता संवर्धन की जो तकनीकी थी, जो भी वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में सर्वप्रथम एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोकिची मिकेमोटा। जिनका नाम था कोकिची मिकेमोटा नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो मुक्ता संवर्धन की जो वैज्ञानिक तकनीक है उसके बारे में डिटेल से बताया था। अभी उन्होंने इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गुजरात के अंदर जामनगर शहर है, वहां पर क्या होता है, मुक्ता संवर्धन का क्या हो रहा है, कार्य इस समय प्रगति पर है। अगर बात करें तो वैसे तो नॉर्मली सभी जो बाइवाल्व होंगे, बाइवाल्विया क्या होता है, बाइवाल्विया संघ मोलस्का का एक वर्ग है, उसमें इस तरह के जीव मिलते हैं जिसमें दो कपाट पाए जाते हैं इस तरह के। जैसे मैंने देखा था यूनियो, पिंकेटोरा, जो जीव हैं जो इस तरह से दिखाई देते हैं, वो किस में आते हैं, मोलस्का के वर्ग बाइवाल्विया में। तो मोस्टली सभी बाइवाल्व क्या कर सकते हैं, मोती का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हर बाइवाल्विया का मोती व्यापारिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके लिए कुछ ही जातियां हैं जिनका क्या किया जाता है, मोती निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। जातियां मोस्टली कौन सी हैं, पिंकेटेडा अर्गेटिफेरा है, पिंकेटेडा मेरिटेंसी है, पिंकेटेडा चिमनेजी है और पिंकेटेडा वल्गेरिस। ये तीन चार मुख्य मुख्य जातियां हैं जिनका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है मोती निर्माण के लिए। तो अगर मोती निर्माण की बात करें तो इसके लिए अपने को क्या होगा, इस बाइवाल्व के कवच के बारे में अपने को थोड़ी जानकारी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसके कवच की, तो इसका जो कवच होगा वो मुख्यतः तीन भागों में मिलकर बना होता है। जो कवच होगा इसका, उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग है इसका परिकवच, सेकंड जो भाग है इसका वो है प्रिज्मीय स्तर, और जो थर्ड इसका भाग है वो है मुक्ताभिस्तर। थर्ड जो भाग है इसका वो है मुक्ताभिस्तर। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, जहां पे आप क्लियर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, तीन स्पष्ट स्तर मिल रहे हैं। सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा होता है, परिकवच होता है। सेकंड जो स्तर इसका वो कौन सा है, प्रिज्मीय स्तर, और जो थर्ड स्तर है वो कौन सा है, मुक्ताभ स्तर। तो ये क्या हो गया, परिकवच बाहरी स्तर हो गया, जो क्या होता है, मोस्टली कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये बना हुआ होता है। काम क्या करता है, जो जीव होगा इसके अंदर, जैसे जो जीव होगा इसके अंदर अंदर उपस्थित होगा, ये क्या होगा, इसका बाहर वाला सुरक्षात्मक क्या हो गया, कवच हो गया। तो परिकवच का कार्य क्या होगा, इसकी मोस्टली सुरक्षा करना क्या होता है, इसका कार्य होता है। तो इसका जो परिकवच जो नीचे प्रेजेंट होता है, वहां पर क्या होता है, एक कैल्शियम की पट्टिकाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। उस वाले भागों पर क्या बोलते हैं, प्रिज्मीय स्तर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होंगे वो इस प्रकार से लंबवत क्या होंगे, उपस्थित होंगे, मतलब इस तरह लंबवत ऐसे परत के रूप में क्या होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल उपस्थित होंगे। तो थर्ड स्तर है मुक्ताभ स्तर, इसे हम दूसरे शब्दों में मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। मुक्ताभ स्तर को क्या बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। और जो सिक्रेशन होगा मोती का, वो इसी स्तर द्वारा क्या होगा, किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मुक्ता निर्माण के बारे में, कि मुक्ता निर्माण मतलब असल में बाइवाल्व मुक्ता यानी मोती का निर्माण करते ही क्यों है। तो देखिए, जैसे बाइवाल्व होता है, जैसे इस तरह से दिखाई देगा अपने को, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं। जो बाइवाल्व होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कवच के अंदर, कवच के दो हिस्से होते हैं। जीव जो होगा वो क्या होगा, इस कवच के अंदर उपस्थित होगा, जो क्या करेंगे, अपने कपाट को इस तरह से क्या कर सकते हैं, लगातार खोल और बंद कर सकते हैं। इस कपाट के अंदर क्या होंगे, जीव उपस्थित होंगे।
तो कई बार क्या होता है, किसी कारणवश कोई भी मिट्टी का कण या फिर कोई भी बाह्य पदार्थ वो क्या होता है, इनके प्रवाल के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो ये मोती क्या करेंगे, जो सॉरी बाइवाल क्या करेंगे, उस कण से अपनी सुरक्षा करने के लिए उसके चारों ओर क्या करेंगे, तरल रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण प्रारंभ कर देंगे। तो मान लीजिए यहां पर जैसे कण प्रवेश किया, तो इस कण के चारों ओर क्या करेंगे, वो चारों क्या करेंगे, इस प्रकार से सकेंद्रित रूप से, सकेंद्रित मतलब एक केंद्र के चारों ओर इस तरह गोलाकार रूप से क्या करेंगे, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, चारों ओर जमता जाएगा, स्टार्टिंग में तरल रूप में स्रावित होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और कठोर होकर किसका निर्माण कर लेगा, वो मोती का निर्माण कर लेगा। ये तो ही नॉर्मल प्रोसीजर जहां पर क्या होता है, मोती का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा होता है, समुद्र में होता है, इसमें क्या करते हैं, गोताखोर डाइव लगाते हैं और वो क्या करते हैं, पकड़ते हैं, खोलते हैं और वहां से क्या करते हैं, मोती को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से मोती प्राप्त करना इतना एफिशिएंट नहीं होता। इसका कारण क्या है, क्योंकि सभी बाइवाल मोती का निर्माण नहीं कर रहे। अगर आप जैसे 100 पकड़ोगे तो हो सकता है आपको 4 या 5 में ही क्या हो, मोती मिले, बाकी क्या होंगे, ऐसे आपके खराब हो जाएंगे। तो ये क्या होती है, प्रोसेस जो होती है बहुत ज्यादा महंगी भी पड़ती है और इतनी एफिशिएंट भी नहीं होती। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो कृत्रिम संवर्धन होता है उसमें आप क्या करते हैं, जानबूझ के यहाँ पर बाह्य पदार्थ स्रावित करवाते हैं, सीपीओ को पकड़ा जाता है और उनसे क्या किया जाता है, उन बाह्य पदार्थों को प्रवेश कराकर उनसे क्या करवाया जाता है, मोती का निर्माण करवाया जाता है। तो वैसे तो अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपन प्रोसेस बात करते हैं मुक्ता संवर्धन तकनीकी। मुक्ता संवर्धन तकनीकी, तो इस तकनीकी में क्या होगा, सेम प्रोसीजर से क्या होगा, ब्यूनी या जो अपना मुक्ता है, जो जीव है अपना बाइवाल्व है, वो क्या करेगा, मोती का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनको उत्तेजित कर रहे हैं उस मोती का निर्माण करने के लिए। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसकी टोटल 4 प्रोसीजर होते हैं। इसकी जो होती है वो क्या होती है, टोटल 4 प्रोसेस होती है, 4 भाग होते हैं इस तकनीकी के। जो पहला भाग है वो है सीपीओ का एकत्रीकरण, पहला जो भाग है वो है सीपीओ का एकत्रीकरण। दूसरा जो भाग उसे अपन बोलते हैं नाभिक निवेशन। थर्ड जो भाग है उसे अपन बोलते हैं नाभिक निवोशेतर देखभाल। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है मोती प्राप्त करना। वो है मोती प्राप्त करना। अब अपन बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो है सीपीओ का एकत्रीकरण। अपन जानते हैं मोस्टली बाइवाल्स होते हैं, वो कहाँ उपस्थित होते हैं, वो समुद्र में उपस्थित होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, गोताखोर पहले समुद्र में डुबकी लगाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, सीपीओ का एकत्रीकरण किया जाता है। एक गोताखोर एक बार में एक डुबकी में कम से कम 2 से लेकर 10 तक क्या होते हैं सीपी प्राप्त करता है। उन्हें एकत्रित करके क्या करता है, बाहर लाया जाता है। इस तरह से क्या होता है, सीपी इकट्ठी की जाती है और उन्हें क्या किया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। सीपियां प्राप्त करने के बाद उन्हें क्या किया जाएगा, उनकी उम्र के हिसाब से क्या कर लिया जाएगा, अलग अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद उन्हें एक धागे से बांधकर समुद्र में लगभग 6 मीटर की गहराई में लटका दिया जाएगा। जैसे कुछ इस तरह से होता है प्रोसेस, जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से गहराई में क्या कर दिया जाएगा, धागे से बांधकर इस तरह से सीपियों को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर लटका दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ समय के लिए इनको रखा जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड क्रिया होगी, जो कौन सा होगा, नाभिक निवेशन। नाभिक क्या होता है, नाभिक वो पदार्थ है जो जिसे हम क्या करवाएंगे, सीपी के अंदर एंटर करवाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई बाह्य पदार्थ होता है, उस बाह्य पदार्थ के चारों ओर क्या होता है, मोती का निर्माण होता है। तो वह बाह्य पदार्थ क्या कहता है, यहाँ पे नाभिक कहलाता है, उसे अपन ग्राफ्ट भी कहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सीपियों को वापिस समुद्र से निकाला जाएगा और उन्हें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बार गर्म पानी में ठंडे पानी में क्या करेंगे, एकांतरित रूप से कभी गर्म और कभी ठंडे पानी में क्या करेंगे, रखा जाएगा। रखने से क्या होगा, ये अपना जो कवच होंगे उसको क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। तो जब सीपी ने क्या कर लिया, मान लीजिए इस तरह से क्या कर लिया, अपना कवच को खोल लिया। कवच खोलते ही क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से बांस का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। एक बांस का टुकड़ा लगाकर उस कवच को इस तरह से कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा।
उसके बाद कोई प्रशिक्षित व्यक्ति वो क्या करेगा, इसके इस हिस्से में चीरा लगाकर वहां पर क्या कर देगा, ग्राफ्ट को रख देगा। ये जो काम होगा बहुत ही मतलब प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, करवाया जाता है। जैसे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर चीरा लगा के उस ग्राफ्ट को रख दिया, उसका क्या किया जाता है, इसको जो सीपी को वापस से बंद करके समुद्र में लटका दिया जाएगा। अगर हम बात करें ग्राफ्ट की, तो ग्राफ की क्वालिटी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्राफ्ट क्या करेगा, जितना अच्छा ग्राफ्ट होगा उतनी ही अच्छे अपने क्या होगा, मोती प्राप्त होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का ग्राफ्ट यूज किया जाए, जिससे क्या हो, अपने को एक अच्छी क्वालिटी का मोती प्राप्त हो। उसके पश्चात क्या होगा, जो उसका थर्ड पॉइंट आएगा वो होगा नाभिक निवेशोत्तर देखभाल, मतलब नाभिक निवेशन के पश्चात सीपी की देखभाल। तो जो सीपी जिसमें हमने ग्राफ लगाया, क्या करें, समुद्र में लगभग 3 मीटर की गहराई पर लटका दिया जाएगा। तो लगभग 1 हफ्ते के बाद में क्या होगा, जो कट चीरा लगाया था अपने उस चीरे का घाव भर जाएगा। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, इन सीपियों को बाहर निकाल के पर देखा जाएगा कि घाव अच्छे से भरा है नहीं भरा। उसके बाद जो भी कुछ सीपियां होंगी जिनमें ऑब्वियसली जो मृत हो जाएंगी, मर जाएंगी, उन्हें क्या, मृत सीपियों को वहां से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और बाकी सीपियों को क्या कर दिया जाएगा, वापिस से समुद्र में लटका दिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे, अगर हमें अच्छी क्वालिटी का मोती चाहिए तो वहां पर क्या किया जाएगा, इन सीपियों से इनके जो वृषण और गर्भाशय है उनको भी क्या कर दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा, ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो जनन में वेस्ट ना करके अपनी पूरी एनर्जी की कहाँ लगाएं, मोती के निर्माण में क्या करें, लगाएं। जैसे ही जो मोती अपने लटकाया, लगभग 3 से 5 साल के समय में क्या होगा, ये मोती अपने तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो अपनी 4th स्टेज होगी वो होगा मोती प्राप्त करना। तो 4थी स्टेज के बाद क्या होगा, लगभग जनवरी-फरवरी माह में इन सीपियों को बाहर निकाला जाएगा। इनके कवच को खोलकर जो मोती के बाहर का उपकली हिस्सा था उसको हटा लिया जाएगा, और वहां से मोती क्या कर लिया जाएगा, वहां से प्राप्त कर लिया जाएगा। जैसे हमने मोती को प्राप्त किया, उसे साबुन के घोल से साफ किया जाएगा। उसको सावधान साफ करना होता है, जैसे चमक क्या हो, खराब ना हो। अगर चमक खराब हो जाएगी तो जो मोती की कीमत है उस पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। तो ये अपना जो मुक्ता संवर्धन था, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जहां पर हम क्या करेंगे, समुद्र सीपी प्राप्त करेंगे, उनके अंदर ग्राफ्ट लगाएंगे, ग्राफ्ट वापस समुद्र में रख देंगे। कुछ समय पश्चात क्या करेंगे, ग्राफ्ट के चारों कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करके मोती का निर्माण कर लेंगे। तो एक निश्चित समय के पश्चात क्या कर लिया जाएगा, उसे वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अगर बात करें मोती के रासायनिक संगठन की, तो मोती में जो जल होगा, अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके अंदर जो जल होगा, जल की मात्रा लगभग होती है 2.4%। इसमें लगभग क्या होता है, 2.4% के आसपास क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, उनकी जो मात्रा होगी वो लगभग होगी 3.5। पर 3.5% के आसपास क्या होगा, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। तो मोस्टली इसका भाग होगा वो किसका बना होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 का बना होगा। लगभग इसका होगा 95% इसमें क्या होगा, CaCO3 तक पाया जाएगा। इसके अलावा 0.1 क्या मिलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ कितने होंगे, लगभग 0.1